स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। नंबर 1 स्पर्श रेखा टेंजेंट, ये इसकी परिभाषा दे रखी है। चित्र दे रखा है, ये कोई समतल पे बना हुआ है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष। माना कि सरल रेखा पी क्यू किसी वक्र को दो बिंदु पी तथा क्यू पर काटती है। ये कोई वक्र बना हुआ है और ये कोई इसके दो बिंदु हैं पी क्यू पर। ये रेखा यहाँ वक्र को दो बिंदुओं पर काटती है। यदि इस रेखा को एक प्रच्छेद बिंदु P पर इस प्रकार घुमाया जाए कि दूसरा प्रच्छेद बिंदु Q पहले बिंदु P की ओर अग्रसर होता जाए, तब जब तक कि दोनों बिंदु P तथा Q संपाती न हो जाएं। अब इस बिंदु को जब यहाँ से और पास में Q इधर आएगा तो ये बिंदु इसकी यहाँ पर इसकी ये 0 होता जाएगा। जब एक एक दूसरे पर हो जाएंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इसकी दूरी। तब इस सीमांत स्थिति में छेदन रेखा PQ, जो अब रेखा PT की स्थिति में आ चुकी है, वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कहलाती है। ये स्पर्श रेखा कहलाती है बिंदु P पर, ये वाली PT। बिंदु P को स्पर्श बिंदु कहते हैं, बिंदु P को स्पर्श बिंदु कहते हैं और स्पर्श रेखा ये PT हो जाएगी। और PT पे ये लंब हो जाएगा PN और ये कोण 90 अंश हो जाएगा, इधर का भी 90 अंश हो जाएगा। P के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे, Q के x2 y2 हो जाएंगे। अभिलंब नॉर्मल दे रखा है इसको, परिभाषा 2 सेकेंड। वक्र के दिए हुए बिंदु पर अभिलंब रेखा वह रेखा है जो उस बिंदु के होकर जाती है तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत है। PT स्पर्श रेखा है तथा PN अभिलंब रेखा है। अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ dy/dx। यदि किसी वक्र के एक दिए हुए बिंदु P x1 y1 तथा स्पर्श रेखा खींची जाए और वह रेखा यदि x अक्ष के साथ धन दिशा में साई कोण बनाती है, तब उस बिंदु पर अवकल गुणांक dy/dx, tan साई के बराबर होता है, अर्थात dy/dx tan साई समीकरण 1। लेकिन tan साई रेखा की प्रवणता या ढाल के बराबर होता है। अतः किसी बिंदु x1 y1 पर dy/dx बराबर बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर tan साई। अभिलंब का ढाल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब रेखा, स्पर्श रेखा पर लंब रेखा। अभिलंब की ढाल बराबर -1/dy/dx। जब इसको ये चेंज हो जाएगा, पलट देंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा dx/dy। स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, समीकरण 1। लेकिन m बराबर स्पर्श रेखा का ढाल, m बराबर dy/dx, ये बिंदु दे रखे हैं x1 y1। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दे रखा है, y माइनस y1 बराबर dy/dx x1 y1 और x माइनस x1। ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। इससे सवाल लगेंगे आपके। स्पर्श रेखा के समीकरण को ज्ञात करने की विधि, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वक्र के दिए गए समीकरण को अवकलित करके dy/dx ज्ञात करेंगे और फिर प्राप्त dy/dx में x बराबर x1 y बराबर y1 रखकर और dy/dx का मान बिंदु x1 y1 पर ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, सूत्र में इसमें रख देंगे। सूत्र y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस y1 का प्रयोग कर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बिंदु x1 y1 से जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, समीकरण 1। बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। चूँकि अभिलंब रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो m गुणे dy/dx बराबर -1, तो m बराबर क्या हो जाएगा -1/dy/dx।
एम का मान समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 ये दे रखी है अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx ब्रैकेट में x माइनस x1, इससे निकलेगा अभिलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा का अक्षों के समांतर होने का प्रतिबंध। यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ये दे रखा x अक्ष इसके समांतर है, तो स्पर्श रेखा तथा x अक्ष के बीच का कोण शून्य होगा, इसके बीच में कोण शून्य होगा, तो साई बराबर 0 अंश, तब dy/dx बराबर tan साई बराबर tan 0 अंश बराबर 0, ये निकल आया। नंबर 2, यदि कोई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष के समांतर दे रखी, तो वह x अक्ष पर लंबवत होगी, अर्थात साई बराबर 90 अंश, dy/dx tan साई बराबर tan 90 अंश, tan 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, तो dy/dx बराबर 1/0, तो dx/dy बराबर 0 हो जाएगा। वक्रों का प्रच्छेदन कोण, एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। दो वक्रों का प्रच्छेदन कोण वह कोण है जो दोनों वक्रों के प्रच्छेदित बिंदु पर वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बनता है। ये दो वक्र दे रखे हैं, ये इधर, और इस पे ये लंब दे रखे हैं, इनके बीच में स्पर्श रेखाओं के बीच में बना कोण ये प्रच्छेदन कोण होता है। दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करने की विधि। दोनों वक्रों की समीकरण को हल कर प्रच्छेद बिंदु x1 y1 पर ज्ञात करेंगे इससे पहले। नंबर 2, दोनों वक्रों की समीकरणों को अलग अलग अवकलित करो। प्राप्त अवकल गुणांकों में x बराबर x1 y बराबर y1 रखकर अवकल गुणांकों को मान प्रच्छेदन बिंदु पर ज्ञात करो। माना कि प्रथम तथा द्वितीय वक्रों के लिए ये मान क्रमशः dy/dx1 और dy/dx2 हैं। इन्हें m1 तथा m2 कहो। tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणे m2, इसका यहाँ मान रख देंगे m1 m2 का, तो ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। से थीटा का मान ज्ञात करो, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, यही वक्रों के बीच का अभीष्ट कोण होगा। लंब तथा स्पर्शी वक्र, ऑर्थोगोनल एंड टेंजेंट कर्व। दो वक्र लंब कहलाते हैं यदि उनके प्रच्छेदन बिंदु P पर dy/dx1 dy/dx2 बराबर 1 ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ये लंब वक्र कहलाएंगे। दो वक्र स्पर्शी वक्र कहलाते हैं यदि बिंदु प्रच्छेदन बिंदु P पर dy/dx1 बराबर dy/dx2 ये इसके एक दूसरे के बराबर होंगे, तो